औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 20th लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का आपका जो लेक्चर है वो है यूज़ ऑफ वॉज टू एंड यूज़ ऑफ वर टू। अब पहले हमें ये समझना है कि यूज़ ऑफ वॉज टू और वर टू क्या है। चूँकि हमने पहले इज़ टू, एम टू और आर टू पढ़ा था, और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो मौजूदा ज़माने में जब कोई शेड्यूल्ड काम करना हो तो आप इज़ टू, एम टू और आर टू लगाते हो। तो वाज चूँकि पास्ट फॉर्म है, बी इज़ एम आर, और वाज वर जो है वो पास्ट फॉर्म है बी की, तो ये गुज़रा हुआ ज़माना होगा। द टाइम विच इज़ पास्ट अवे, वो वक्त जो गुज़र चुका है। तो जब आपने गुज़रे हुए वक्त में कोई शेड्यूल्ड काम हो जो आप ना कर सके हों और आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे ये काम करना था, राइट, द वर्क विच वाज योर शेड्यूल्ड वर्क विच वाज इन योर शेड्यूल्ड, जो आपके शेड्यूल में काम था, जो आपका शेड्यूल्ड वर्क था, जब वो टाइम गुजर जाए तो उसको करने के लिए आप यूज़ ऑफ वॉज टू एंड वर टू करेंगे। तो चलिए आपकी याद दहानी के लिए मैं कोडिक वर्ड कुछ दे दूंगा, कुछ हिंट्स दे देता हूं ताकि आपको याद रह जाएं कि हम कब इस्तेमाल करते हैं। वन टू यूज़, मैं आपको बता रहा हूं कि वन टू यूज़ क्या हमने कब इस्तेमाल करना है, किसको, डेफिनेटली अपने टॉपिक की बात हम कर रहे हैं कि वाज टू और वर टू को कब इस्तेमाल करना है। तो ये यूज़ होगा स्टूडेंट्स पास्ट के लिए, गुजरे हुए ज़माने के लिए। किसके लिए? टू डू अ शेड्यूल्ड वर्क। जब आपका कोई काम शेड्यूल्ड हो, आपके टाइम टेबल में हो कि आपने ये काम करना है और वो वक्त गुजर जाए, तो आप वाज टू और वर टू लगाएंगे। अब बात ये है कि वाज जो है, वाज टू चूँकि आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब वाज है ये सिंगुलर है, तो तमाम जितने भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होंगे, जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी है, इट, या किसी एक शख्स का नेम, कोई एक नेम हो, चाहे वो सिटी हो, टाउन हो, कोई कुछ भी हो, तो सिंगुलर जो होगा वो उसके साथ हम वॉज टू यूज़ करेंगे। और जो हमारा वर टू है ये चूँकि प्लूरल है, वर टू ये प्लूरल फॉर्म में है, तो लिहाजा हम इसमें वी, यू और दे, या कोई से भी मोर देन वन नेम होगा, एक से ज़्यादा जब नेम मीन्स नेम्स, अब मैंने आपको प्लूरल फॉर्म में इधर नेम लिखा था तो यहाँ मैंने नेम्स लिख दिया, ज़्यादा नेम्स होंगे तो उनके लिए हम उनको प्लूरल के साथ यानी वर टू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब देखिएगा सबके साथ आप लिख लीजिएगा वॉज टू, यहाँ पर भी हम ही वॉज टू, आगे शी वॉज टू, और ऐसे ही इट वॉज टू। ओके, नेम ले लीजिएगा, एनी नेम वी कैन चूज। एग्जाम्पल अंस हम लिख लेते हैं, अंस वॉज टू। और चूंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एट द टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग यू इज़ टू, एम टू एंड आर टू, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा टू के साथ कौन सी फॉर्म, याद कीजिए कौन सी फॉर्म लगेगी टू के साथ, याद आ गया? चलिए, अगर आपको याद आ गया तो बहुत खूब, और अगर नहीं याद आया तो आई एम टेलिंग यू दैट ऑलवेज इट इज़ ए की पॉइंट। ये की पॉइंट है कि टू के बाद वर्ब अगर होगा तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आप ये देखिएगा, अब वॉज टू लगा है तो टू के बाद जो वर्ब लगेगा उसकी पहली फॉर्म लगाते हैं। आई वॉज टू, फर्ज कर लीजिए मुझे जाना था, तो कर आप यहाँ पर जाना की इंग्लिश गो है, आप गो ही लिखेंगे, वेंट या गॉन आप नहीं लिख सकते, सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ नहीं कर सकते। आई वॉज टू गो मीन्स क्या हुआ, मुझे जाना था, मुझे जाना था,
यानी टाइम गुजर गया, आपको कहीं जाना था और वो टाइम गुजर गया है। अब आप उस जुमले को एक्सप्रेस करना चाहते हो। नाउ यू वांट टू टेल अबाउट योर शेड्यूल्ड वर्क विच वाज प्लान्ड फॉर द लास्ट टाइम। जो आपके गुज़िश्ता वक्त के लिए आपने एक प्लान आउट किया था काम को करना, वो टाइम गुजर गया, उसका इजहार करना है, आपने उसके बारे में बताना है किसी को। तो आप यूँ बताएंगे, कैसे जी? वाज टू का यूज़ करके प्रोनाउन के बाद। ये सारे आपके प्रोनाउन है, उसके बाद वाज टू का यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, और उसके बाद आप वर्ब लगाते जाइएगा। ही वाज टू यहाँ पर कर लीजिएगा, वर्ब आपने लगाना है ही वाज टू। अब सोचिए क्या करना है। ही वाज टू टेक टी, उसे चाय पीना थी, उसे चाय पीना थी। ये भी वक्त पास्ट है जो गुजर गया हुआ है, उसे एक काम करना था। बाज़ बच्चे कहते हैं जी उसने चाय पीना थी, उसने चाय पीनी थी। खैर वो आपका उर्दू का एक मैटर है, लेकिन अगर उर्दू को भी ठीक तरह से हम बोलें तो हम कहेंगे उसे चाय पीना थी। ये बाज़ बच्चे कहते हैं जी मैंने जाना था, वो उर्दू में भी एक मिस्टेक। अगर हम ऐसे कहते हैं तो ये कहना होगा आपको उर्दू में भी, अच्छी उर्दू में, मुझे जाना था, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, शी वॉज टू डू हर वर्क, उसे अपना काम करना था, उसे अपना काम करना था। कौन सा काम था जी? आप कह सकते हैं होमवर्क करना था। शी वॉज टू डू हर, HW लिख लेते हैं शॉर्ट के लिए हम, राइट, क्योंकि हमने तो मामले को समझना है, बात को समझना है, जुमले को, सेंटेंस को समझना है। शी वॉज टू डू हर होमवर्क, राइट। आगे देखिए, इट वॉज टू प्ले, वी आर टॉकिंग अबाउट ए बेबी, राइट। एक छोटे बच्चे के बारे में हम बात करें। इट वॉज टू प्ले, उसे, इट उस बच्चे के लिए भी लगा सकते हैं, यानी बच्चे को, उस बच्चे को खेलना था। वी आर टॉकिंग अबाउट ए बेबी, a feeder sucking, right? Ans was to learn his lesson, क्या मतलब हुआ? Ans was to learn his lesson, अंश को अपना सबक याद करना था, अंश को अपना सबक याद करना था। ऐसे ही सेंटेंसेस जिनको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, वन थिंग, एक बात जो आपको याद रखना होगी, वो बात ये है कि अगर आपके प्रोनाउन जिनको आप कहना चाह रहे हो वो सिंगुलर होंगे तो उनके साथ आप वाज टू लगा दोगे, और अगर आपका प्रोनाउन प्लूरल होगा, वी, यू या दे के फॉर्म में, तो या ज़्यादा नेम्स होंगे तो आप कह सकते हैं उसको प्लूरल के लिए वर्ब आप जो है वो वर टू लगाएंगे, राइट। फर्स्ट कीजिएगा वी है तो वी के साथ आप वर टू लगाएंगे, और ऐसे यू के साथ भी वर टू, और दे के साथ भी वर टू आप लगाएंगे, राइट। और नेम्स लगा लीजिएगा, एज एन एग्जाम्पल अंस एंड अली वर टू, इनके साथ भी प्लूरल हैं, ज़्यादा नेम है, मोर देन वन नेम है, आप वर टू ही लगाएंगे। सपोज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, नॉट ओनली वन बर्ड, बल्कि बर्ड का प्लूरल फॉर्म हो गया बर्ड्स, तो बर्ड्स के साथ भी वर टू, बर्ड्स वर टू, क्या करना था? बर्ड्स को, परिंदों को उड़ना था, बर्ड्स वर टू फ्लाई, कहीं जाना था, दे हैड प्लान टू गो समवेयर, उन्होंने परवास करके कहीं जाना था, बर्ड्स वर टू फ्लाई, बर्ड्स वर टू फ्लाई,
परिंदों को परवाज करना थी। दे हैड प्लान, बर्ड्स हैड प्लान टू गो समवेयर यस्टरडे बट दे कुडंट फ्लाई, लेकिन वो ना उड़ के जा सके। चलिए वैसे आई एम मेकिंग ए फन विद यू, राइट। तो वी वर टू, अब आप कोई सा भी वर्ब लगा सकते हैं। रीच स्कूल, रीच, नेक्स्ट पे मैं लिख रहा हूं इसको, रीच स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल वक्त पर जाना था, हमें स्कूल वक्त पर जाना था। यू वर टू, वट यू वर टू, यू वर टू डू समथिंग, क्या करना था। एनी वर्ब कैन बी चोजन, कोई भी वर्ब जो है वो चूज किया जा सकता है। यू वर टू टेल मी a story, आपको मुझे कहानी सुनाना थी। मीन्स यू हैड मेड ए प्रॉमिस विद मी, आपने कल मुझसे वादा किया था दैट यू विल टेल मी अ स्टोरी, कि आप मुझे कहानी सुनाओगे। अब बात क्या हुई कि आपका वो वादा था, आप याद करवा रहे हो किसी को कि यू वर टू टेल मी अ स्टोरी, आपको मुझे स्टोरी सुनाना थी, यानी आपने वादा किया था कि आप स्टोरी सुनाओगे। दे वर टू, right, they were to learn a poem, they were to learn a poem, उन्हें एक नज़्म याद करना थी। they were to learn a poem, उन्हें एक नज़्म याद करना थी। अगर आप आगे कहते हो ज़ुबान नहीं तो बाय हार्ट लिख लीजिए, लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, मैंने कोशिश की है कि छोटे और ब्रीफ सेंटेंसेस जो हैं वो आपको उनकी मदद से समझाऊं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। और बाकी वही बात जो ऑलरेडी हमारी है कि इसको नेगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे, वही के हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाएंगे। यही है आई वॉज टू गो, आप इसको नेगेटिव कर लीजिएगा। आई वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगा लीजिए। टू इसके बाद आएगा, वर्ब से फौरन पहले, और वर्ब टू के बाद हमेशा वर्ब की, याद है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। आई वॉज नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था। आई वॉज नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था। और इंट्रोगेटिव करने के लिए फिर आप वही काम करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए आप जनाब अपना HVs यानी हेल्पिंग वर्ब्स यू विल पुट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप हेल्पिंग वर्ब्स को जुमले के शुरू में लिख देंगे। सपोज यही आपका सेंटेंस है, यहाँ पर आपने आई वॉज नॉट टू लिख दिया है, तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको शुरू में लगा देंगे वाज आई, और इसके बाद लगाएंगे टू गो, वाज आई टू गो। और एक बात आपको याद होगी, आई एम डेड श्योर बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत मेहनती हैं। मुझे याद है, मुझे यकीन है आपको याद होगा कि जब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके आखिर पर क्वेश्चन मार्क के खूबसूरत अंदाज में बनाते हैं ताकि पता चले कि ये रिटन जो सेंटेंस है वो सवालिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। सी यू टुमारो विद 21st लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।